नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो बेसिकली हम देखते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमको लोग एडवाइस बहुत देते हैं कि यार ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगे, पर एक्चुअली में सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे आप अपने ज़िंदगी में कोई भी पेपर का तैयारी करते हैं तो लोग कहेंगे यार तेरे से हो जाएगा, पर अगर तुम उससे कह दो कि भाई थोड़ी मदद कर दे, थोड़े पैसे दे दे, थोड़ा सपोर्ट कर दे, थोड़ा हेल्प कर दे, तो नहीं करेंगे। तो ये दुनिया की जो सच्चाई है वो यही है कि दुनिया तुमको फ्री में एडवाइस देती है लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करता है। जब तुम स्ट्रगल में होगे तो लोग तुमसे बोलेंगे भाई यार तू टेंशन न ले, तू सब कर लेगा, तेरे अंदर बड़ी क्षमता है, तू हार मत मान, मेहनत कर, पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही तुम उनसे कहोगे भाई यार थोड़ा पैसा दे दे, थोड़ी ज़रूरत है, थोड़ा टाइम दे दे, थोड़ा समझा दे, तो भागने लगेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, ना तुमसे कनेक्शन बनाएंगे। तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ खड़े भी ना हो। पर यही चीज़ है, क्योंकि एडवाइस देना आसान काम है, जबकि साथ रहना और चीज़ों को सपोर्ट करना वो कॉस्टली है, वो मेहनत का काम है, उसमें पैसा भी लग सकता है, सपोर्ट भी लग सकता है, हो सकता है एनर्जी भी लग सकता है। जैसे कोई एक लड़का है बेचारा बहुत पीड़ित है, या तो सिस्टम के उससे पीड़ित है या कोई और किसी वजह से पीड़ित है। अब जैसे अभी पेपर लीक हुआ है तो लोग तुमको एडवाइस दे देंगे, अंजना कोम कश्यप बता रही है कि नहीं सरकार सब बढ़िया कर रही है, झाल मूड़ी और ये सब बताएगी, मेलोडी टाफी के बारे में बताएगी, लेकिन जैसे ही बच्चे कह देंगे कि आवाज़ उठाओ तो इनके न्यूज़ चैनलों से आवाज़ नहीं उठेगी। ये कहीं कुछ प्रोग्राम दिखाएंगे, कहीं कुछ प्रोग्राम दिखाएंगे, कहीं बॉलीवुड के बारे में, कहीं झाल मूड़ी के बारे में, कहीं कहीं प्राइस महंगा क्यों हुआ है उसमें भी सरकार का सपोर्ट करेंगे। पर न मणिपुर के मुद्दे, न बेरोजगारी, न महंगाई, न भ्रष्टाचार, इन पे इनको बात नहीं करनी आएगी। न बच्चों का इनको दुख दर्द चाहिए, बस इनको अकेले सरकार की चाटुकारिता करनी होती है। एक बच्चा कैसे मेहनत कर रहा है, कैसे सुबह से शाम जा रहा है, कैसे सिस्टम के धक्के खा रहा है, कैसे पेपर देने जा रहा है, कैसे उसका पेपर क्रैश हो जा रहा है, कैसे जो सिस्टम है उसको बेसिकली पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिए, कहीं पेपर लीक होंगे, कहीं कोई परेशानी होगी, कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन बेचारा झेलेगा, कहीं कोई मार्किंग स्कीम में प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे पेपर लीक की तो उनको डंडे खाने पड़ेंगे। पर उनसे कहा जाता है भाई हिम्मत ना हारो, कंसिस्टेंट रहो। कभी ना उनको कोई सपोर्ट देगा, पैसे मांग लेंगे कि भाई यार आज के पैसे दे दे, मुझे ये किताब खरीदनी, तो शायद कोई मदद ना करे। लेकिन जैसे ही वो कुछ कर लेगा तो चार आके माला पहनाने चले आएंगे। तो ये समाज की बहुत एक प्रकार से हम कह सकते हैं गंदी आदत है कि ये पहले जब आदमी प्रयास करता है तो ये मजाक बनाती है, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तो ये यही समाज है जो तुमको सपोर्ट करने लगता है। तो इस बात को आप समझिए, किसी से उम्मीद रख के और किसी के लिए काम ना करिए। अगर आप दिखावे में काम करेंगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर फेलर भी मिली है तो उस इंसल्ट को चुपचाप सहना सीखिए, उसको आगे उससे लड़ते रहिए। नहीं हो रहा है कोई दूसरा काम देखिए, उनके चक्कर में अपना टाइम, अपनी जवानी, अपना बेशकीमती समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग एडवाइस दे देंगे कि उसका भी थोड़ा नाम हो जाए कि यार ये बहुत हेल्पफुल हैं, ये बहुत वाइज हैं, ये बहुत मोरली सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट देने वाले हैं। पर जब एक्चुअली में देने का समय आएगा, जहाँ पे रिस्क होगा, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वहाँ वो तुरंत भाग लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार इसमें पैसा लगेगा, इसमें सपोर्ट लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें उनको परेशान करती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यार इस आदमी को मैं कैसे सपोर्ट करूँगा, वो खुद बेचारा परेशान है, पीड़ित है। लोग उनको इमोशनली स्पीच दे देंगे, बड़ी बड़ी मोटिवेशन लाइन दे देंगे कि करते रहो हो जाएगा, पर जब रियल सपोर्ट मांग लो किसी से तो नहीं हो पाता है। अब जैसे इंटरनेट में सबको बड़ी बड़ी छौंकने आती है, नेवर गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ, ग्राइंड हार्ड, लाखों करोड़ों जो कोट्स हैं वो पड़े हुए हैं। और जब क्रिएटर डिप्रेशन में जाता है, या स्टूडेंट डिप्रेशन में जाता है, या बिजनेसमैन या कोई और आदमी डिप्रेशन में जाता है, तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। अब जैसे अभी राजू पाल
जिसके बारे में आप लोगों ने सुना, वो बेचारा परेशान रहा, कोई साथ देने नहीं आया। अभी देखो मर के चले गए जो बड़े शायर हैं, उनके भी उस पर कोई नहीं आया। तो ये दुनिया है, जिस दुनिया के चक्कर में तुम परेशान हो, उसके लिए अपनी एनर्जी और सब कुछ बर्बाद करते हो। तुम पागल हो। जो तुमको करना है करते जाओ, क्योंकि यही जीवन है। इसके बाद रोज डेली दिन तुम्हारे कम होते जा रहा है। एक दिन तुम मर जाओगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। फिर यही लोग कहेंगे भैया पूरी तो सही थी, सब्जी में थोड़ा नमक कम था। तो आप अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो आप ऐसे ही पीड़ित रहेंगे। यहाँ कोई जिन्यूनली तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तुम्हारे दर्द हैं, तुम्ही को लड़ने हैं। अगर तुम देखोगे कि तुम्हारे व्यू नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, तो वो सही नहीं आएंगे, क्योंकि ये जानबूझ के कमेंट नहीं करेंगे और तुम्हारा नहीं देखेंगे। लेकिन अगर तुम किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, अपना बीन बजाते चले जाओगे, तो ये देखेंगे भी, सराहेंगे भी और ये रिकमेंड भी करेंगे। तो इस बात को समझिए, जब तुम किसी से ज़्यादा उम्मीद पाल लेते हो तो लोग तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। कि बहुत सारे लोग तुमसे कहेंगे बेटा बड़े सपने देखो, बड़ा करो, लेकिन जब उनसे कह दो भैया थोड़ी मदद कर दो, कैसे बड़ा सपना देखें, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा फाइनेंशियली मदद कर दो, तो पीछे भाग खड़े होंगे। तो जब बच्चा कोई, यही लोग पहले जब तुम कोई अलग काम करोगे, बिजनेस में कूदे हुए, यूट्यूब करोगे, म्यूजिक बनाओगे, डांसिंग में जाओगे, एक्टिंग करोगे या कम्युनिकेशन जो मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे, तो कहेंगे अरे ये फर्जी का काम पकड़ा, इसमें कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर तुम वही सफल हो जाओगे तो कहेंगे अरे देखो ये तो सफल हो गया, ये स्टार्टअप में अच्छा कर लिया। लेकिन अब तुम ना सफल हो तो हम तो पहले ही जानते थे, और तुम इसी डर की वजह से कोई एक्शन नहीं लेते हो। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये तुमको इमेजिनरी एडवाइस बस देते रहेंगे, लेकिन सपोर्ट के नाम पे ये हमेशा खाली रहेंगे। जब कोई भी समस्या होगा तो लोग कह देंगे भाई मुंह बांध कर, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब मुंह बांध कैसे करना है, कैसे उसको सपोर्ट देना है, कैसे उसको उस दिशा से भटकाना है, कैसे उसको दूसरे दिशा में उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, ये कोई नहीं बताएगा। एक नया सीनियर जो लायर होगा कोर्ट में जूनियर जाएगा तो उसको काम नहीं बताएगा कि बेटा इसे बहस होती है, ये सीख ले, इसे FIR करी जाती है। लेकिन जब वही लायर अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो कहेगा देखो कॉन्फिडेंस रखो, मेहनत करो, और ये सब बताएगा। लेकिन कैसे कॉन्फिडेंस रखना है, कैसे मेहनत करना है, जब सपोर्ट के लिए जाएगा तो शायद ना खड़े मिलें। तो यही सच्चाई है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई नया टीचर होता है तो स्वाभाविक सी बात है पुराना टीचर उसको ही सपोर्ट नहीं देगा कि यार तू मेहनत कर, तू तेरा भी सिस्टम बनेगा। वो बस उसको अकेले नए नए तरीके बताता रहेगा कि वर्क हार्ड, बी गुड, सेल्फ। और जब वो पैसे मांगेगा, काम के रुपया मांगेगा, तो ये वही लोग हैं जो उसको दबका के बाहर भगा देंगे। हो सकेंगे उसको जो है स्कीम भी शेयर करने को ना मिले, पढ़ाने को भी ना मिले, उसको अपॉर्चुनिटी भी ना दी जाए। तो यही समस्या है सोसाइटी की। कहने में आसान लगता है पर ये सब कहीं ना कहीं हर जगह पॉलिटिक्स ही होती है। क्लाइंट जो है, क्लाइंट कोई भी काम होता है तो जो जूनियर होता है वो अगर क्लाइंट भी लाए तो सीनियर उसको 2 रुपया नहीं देगा, फ्री में काम कराएगा और बाहर लंबी लंबी हाँकेगा, मोरल का पाठ पढ़ाएगा कि अरे गीता में तो लिखा है कर्म करो। हम तो अपने वकीलों का बड़ा ध्यान रखते हैं, पर वकीलों को एक्चुअली में मिलता क्या है कि वो 10-10 साल फ्री काम कर रहे हैं, उनकी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, पैसा के नाम पे उनको कुछ नहीं मिलता है। तो सच्चाई यही है और यही असली है। जब वही वकील कल को अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, असली वकील बन जाता है, तो सीनियर कहता है ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैंने बनाया। और जब वो स्ट्रगल कर रहा था, फेस कर रहा था, तब कोई उसको किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रहा था। इसी पे विचारक आर्थर शोपेनहावर कहता है कि इंसान फंडामेंटली सेल्फ सेंटर्ड है। वो पहले अपना देखता है, हर इंसान पहले अपना मतलब निकालता है, अपनी मजबूती, अपना कंफर्ट, अपना बेनिफिट देता है। इस बात सिंपैथी बाद में आती है, सेक्रीफाइस रेयर है। कहने का बस है कि यार हम इसका साथ देंगे, उसका साथ देंगे, साथ कोई नहीं देता है। जब कहीं भी सिचुएशन घटती है पहले आदमी अपना इंटरेस्ट देखता है, अपनी चीज़ को फुलफिल करता है, अपने जो उसके डिजायर है उनको ध्यान में रखता है, बाद में वो दूसरों को देखता है। जब तुम्हारे ही पास नहीं होगा खाने को तो तुम दूसरों को कहाँ से दे दोगे। तो दुनिया हमेशा जो है, जो आदमी दूसरों से उम्मीद करता है वो हमेशा कमज़ोर रहता है। नीट्शे कहता है कि दुनिया हमेशा स्ट्रांग लोगों को एडमायर करती है, स्ट्रगल के साथ कोई तुम्हारे साथ नहीं देगी। जब तुम बड़े बन जाओगे, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा,
तो वही लोग जो है सेलिब्रेट करने आ जाएंगे। तब तुमको फाइटर बताएंगे, उसके पहले कहेंगे अच्छा पागल बना वीडियो बना रहा है, इसके पास कोई काम नहीं है। तो यहाँ पहले ब्रेन का यही काम है, पहले वो अपने डेंजर को हटाती है, जो उसको जीवन में सबसे खतरनाक लगता है उससे बचने का स्कोप देखती है। यही इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि इंसान पहले खुद को अपना सर्वाइवल प्रोटेक्ट करता है। जब तुमको खाने को नहीं मिलेगा, तुम्हारी बेसिक नीड नहीं फुलफिल होंगी, तुम क्या काम करोगे? तुम काम करोगे, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुमको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, तुमको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कोई तुमको इंस्टिंक्ट डिजायर नहीं मिलेगी काम करने की, तो काम तुमसे हो ही नहीं पाएगा। और जब कोई आदमी स्ट्रगल करता है तो ब्रेन ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है कि यहाँ दर्द है, यहाँ से करीब फाइस है, मेरा क्या होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए वो वहाँ से भागता है कि उसको पहले समझ में आता है यार अगर मैं फेल हो गया, अगर मेरे से ये नहीं हुआ, तो वो सबकॉन्शियसली प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करने लगता है। वहीं से उसको परेशानी शुरू हो जाती है। इसलिए गरीब आदमी को सबसे कम सपोर्ट करने वाले लोग मिलते हैं, क्योंकि गरीब पहले से अपने मेमोरी में बना लेता है कि मैं गरीब हूँ। जो आदमी इस फाइट से, इस करेज से, इस डर से लड़ता है कि जो होगा इसके बावजूद भी मैं वो काम करूँगा, मेरी ब्रेन चाहे कोई भी सर्वाइवल मोड में जाए, मुझको उससे आउटकम करना है, उससे बाउंस बैक करना है, मुझे अपनी सिचुएशन को बदलना है, वही लोग जो है बना पाते हैं। लोग तुमको तभी हेल्प करेंगे जब तुम ऑलरेडी सक्सेस होगे। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया होंगे तो तुमको 10 लाख तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई जान जाए कि तुम्हारे जेब में 10 रुपया नहीं है तो कोई तुमको 1 रुपया नहीं देगा। तो लोग भी तभी हेल्प करते हैं जब वो देखते हैं कि तुम्हारी सोशल रिकॉग्निशन कितना है, स्टेटस कितना है, नेटवर्क कितना है, तुम्हारा मार्केट में कितने लोग तुमको जानते हैं, तुम कितने उनके उपयोगी हो। बिना सोशल एक्सचेंज के समाज नहीं चलता है। ये सब कहने की बातें हैं। लोग तुमको एडवाइस भी फ्री में नहीं देते हैं। जब वो जानते हैं कि इस एडवाइस से इस आदमी को कुछ फ़ायदा होगा, कल को ये मेरे लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा या मेरे को कुछ मदद करेगा, तभी लोग जो है तुमको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो पीपल हमेशा सर्टेन चीज़ को सपोर्ट करता है जिससे उसको लगता है कि कल को ये चीज़ मेरे को मिलेगी या मुझसे इसको फ़ायदा होगा या मेरा इससे कोई फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ रिजल्ट नहीं है, तो वो तुमको सपने में भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, तुमको हटा बाहर करेंगे। तो यही है, जिस यूट्यूबर वो चाहे जितना अच्छा कंटेंट बनाए, लेकिन अगर उसके 0 सब्सक्राइबर है तो लोग बोलेंगे अरे यार इसके चैनल में कोई पढ़ता ही नहीं, ये सब बेकार है। लेकिन अगर कोई जो है कहीं पैसे से सब्सक्राइबर खरीद ले, या उसका थोड़ा नाम ज़्यादा हो, या थोड़ा भौकाल ज़्यादा जागता हो, या लंबी लंबी जो है मुंहफट टाइप का बोलना आता हो, उसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हों, तो वही बोलेंगे यार ये बहुत बढ़िया यूट्यूबर, इसको बड़ा ज्ञान है। लेकिन वहीं जो एक छोटा यूट्यूबर दिन भर प्रयास करता है, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो यहाँ यही सच्चाई है कि वही लोग तुमको बोलेंगे जब तुम्हारे फिर धीरे धीरे तुम अपने काम में महारथी हो जाओगे, अपना सिस्टम बना लोगे, तो कहेंगे हमें तो शुरू से पता था। तो सोसाइटी हमेशा प्रूफ पे डिपेंड करती है। वो जब तक तुम कुछ प्रूफ नहीं करोगे, तुम कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। और प्रूफ तुम तभी नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम फियर में रहते हो, तुम दूसरों से वैलिडेशन मानते हो, ताली की भूख के चक्कर में अपना काम ही नहीं करते हो, उस सिस्टम के चक्कर में कि यार मेरा तो छोटा सा चैनल है, मेरा तो कुछ होएगा ही नहीं। और इसी वजह से तुम जहाँ पड़े हो वहीं पड़े रहते हो। जो ये नहीं सोचता कि कल क्या होगा, फियर है, परेशानी है, टेंशन है, कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, वो उसका रोज का हैबिट है, वो उसका रोज का काम है कि दुनिया से मुझे फ़र्क नहीं, मुझे ये करना है तो मैं कर रहा हूँ। तो जो लोग ये करते रहते हैं वो किसी दूसरे को, उनको वही नहीं होता, वो अपना काम करते जाएंगे, देखना है देखो, नहीं देखना है ना देखो, उनको तो रस मिल रहा है, वो तो अपने काम से आनंदित है। दुनिया को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, उससे उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। वही लोग होते हैं सोशली मैच्योर होते हैं, अपने अंदर गिल्टी कम होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि वो जो करना चाहते थे वो कर रहे हैं। चाहे कोई उनको सुने देखे चाहे ना देखे, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको तो वो काम करने में मज़ा आ रहा है। तुमने ही तो डिसाइड करा था कि तुमको ये काम करना है, तुमने ही तो सोचा था कि यार मैं जीवन में ये काम करूँगा, मुझे ऐसे अपनी पहचान बनानी, तो करो, कौन तुमको रोके? कहे तुम दुनिया के चक्कर में परेशान हो। यहाँ सब दारू पिए तो हैं खाने पीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर है, कोई एक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई किसान है, कोई फार्मर है, कोई सिंगर है, कोई टीचर है।
तो यहाँ सब अपना खेल ही खेल रहे हैं और तुमको हमेशा से बताया जाता है कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम जो है सिक्योर चाहता है तुमको, और तुम अनसिक्योर हो जाओगे, रिस्क टेकिंग वाली वाले हो जाओगे, तुम किसी की सुनोगे नहीं। जब तुमको कंट्रोल कर लेंगे तो तुमको अपने हिसाब से चलाएंगे, दबाएंगे। तो भाई अगर कुछ चाहिए तो बताना, सब बोल देंगे, पर जब तुम कहोगे भाई कि दे दे यार, तो फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। तो यही सच्चाई है। इस चीज़ को अगर तुम नहीं समझोगे तो हमेशा पीड़ित रहोगे। और मॉडर्न वन में सपोर्ट और रेयर इसीलिए कम हो गया है क्योंकि सोसाइटी हाइपर इंडिविजुअल है। कैरियर सब कोई चेंज कर रहा है, डोपामीन सबको चाहिए, सर्वाइवल में सब जी रहे हैं, कंपैरिजन में सब जी रहे हैं। पर यही धीरे धीरे जो है आदमी को, हर आदमी अलग अलग तरीके से कटा हुआ है, तो धीरे धीरे लॉयल्टी ख़त्म हो रहे हैं। जो जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, काम को स्लो कर दे रहे हैं। सोशल मीडिया में और उनके जीवन में क्या चल रहा है वो उनके घर वाले या उनके पर्सनल लाइफ में किसी को नहीं, लेकिन जो रील में दिखा देते हैं उसी को तुम रियल मान लेते हो। कोई कमेंट कर देगा प्राउड ऑफ यू ब्रो, तो तुम फूल के माठा हो जाते हो, लेकिन तुमको तो पता है कि तुम कहाँ पे किस धरातल नरक में घुसे हो। स्टे स्ट्रांग बोलने से तुम थोड़े स्ट्रांग हो जाओगे। किंग, लीजेंड, ये जो शब्द बनाए गए हैं, ये सब क्रिएटर धीरे धीरे जब प्रॉब्लम फेस करता है, मेंटली मजबूत नहीं होता तो वो टूट जाता है। वो 90% ऑडियंस जो है रील पे चलती है, जबकि रील और रियल में बड़ा फर्क है। कैसे वो कंटेंट बना रहा है, कहाँ से कंटेंट ला रहा है, कितना कितना लोगों के ताने सुन रहा है, अपनी छवि को समाज के सामने रख रहा है, बात रख रहा है, पता नहीं कौन उससे बुरा महसूस कर रहा है, कौन अच्छा महसूस कर रहा है। यही सब चीज़ें हैं। तो अटेंशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी लॉयल्टी में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, लेकिन लॉयल्टी कितनी है वो बाद में ही समझ में आती है। रील की लॉयल्टी और पर्सनल लाइफ में, या जब इंडिविजुअल मिलते हैं या लोग आमने सामने मिलते हैं, तब वो समझ में आती है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े शायरों को ताली बजा देते हैं, लेकिन जब वही मरते हैं, वही डिप्रेशन में होते हैं, वही कोई बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो कोई उन्हें देखने नहीं आता है। तो इस दुनिया के चक्कर में अपना समय न बर्बाद करो, जो करना है करते रहो। ये वही लोग हैं जो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। तुम अपना काम करने आए, अपनी बीन बजाने आए हो, बजाते रहो। तो फिर मुलाकात करूँगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।